हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश शक्ति की कॉमिक्स, जिसका नाम है वर्दी वाली औरत। तो चलिए दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। वर्दी वाली औरत शक्ति सीरीज का पार्ट 1 शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों। संपादक मनीष गुप्ता, लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन धीरज वर्मा, इंकिंग राजेंद्र धौनी, कैलीग्राफी टी आर आजाद। विश्व में कहीं भी जब किसी नारी की चीख गूंजती है, आह, बब्ब, बचाओ, तो मुमकिन है कि वो चीख चंदा के जेहन से होकर गुजरे। नारी की हर कराह एक पुकार बनकर मुझे सुनाई पड़ती है, बचाओ। और मैं शक्ति के रूप में नारी की सुरक्षा के लिए प्रकाश की गति से वहां जाती हूँ, जहां कहीं नारी पर जुल्म हो रहा होता है। वो चूहा। ओह, तो ये चूहे को देखकर चिल्लाई थी। नहीं, प्लीज उसे मत उठाओ। चूहा तो चूहेदानी में फंसा हुआ है। नारी के अंदर का यही भय उसे कमजोर बनाता है, और एक दिन मैं नारी के अंदर का ये भय निकालकर उसे निर्भय बना दूंगी। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? ओह, तुम्हें सोफे पर चढ़ा देखकर ही मैं समझ गई कि तुमने चूहा देख लिया होगा। अरे, पर ये चूहेदानी पलट कैसे गई, और इसमें से चूहा भी गायब है। शक्ति, वो शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। शक्ति? कौन शक्ति? मैं उसे नहीं जानती थी सोनल। वो अचानक प्रकट हुई और अचानक गायब हो गई। देवी काली माँ का रूप लग रही थी, वो साक्षात चंडी। वो कह रही थी कि जहाँ कहीं नारी पर जुल्म होता है वो पहुंच जाती है। व्हाट जोक, हा हा हा। चूहे से तुम्हारी रक्षा करने के लिए माँ काली शक्ति खुद आई। ये जोक मुझे हंसाता रहेगा दीदी, हा हा हा। मैं मजाक नहीं कर रही मेरी बहन, वो सचमुच आई थी। और मैं भी मजाक नहीं कर रही दीदी, ये देखो, एक चीज मेरे पास भी है, आई है, ये तार। अर्जुन भैया अपनी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म करके आज ही आ रहे हैं। क्या सच? अर्जुन आ रहा है? आ रहा है नहीं, बल्कि आ गया है। ओ गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। आप तो तार से भी ज्यादा तेज निकले भैया। पुलिस वाला हो गया हूं ना, अब तो गोली से भी तेज बनना पड़ेगा, हा हा हा। अरे चंचल, तू वहां क्यों खड़ी है? 6 महीने बाद लौटा हूँ, चला। वो अर्जुन, पहले तुम अपना पिस्तौल वहां टेबल पर रख दो। ओह, हा 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 हा। तू 6 महीने में भी नहीं बदली। दीदी तो 6 सालों में भी नहीं बदलेगी, वैसी ही रहेगी डरपोक। काश आज मम्मी पापा जीवित होते तो मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर खुशी के मारे उनके पांव ही जमीन पर नहीं पड़ते। मैंने इस वर्दी को पहनने की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है जो हमारे खानदान में पीढ़ियों से चली आ रही है। कहीं किसी की परंपरा का टूटना उसके पतन का कारण बनता है, और नेक चंद भी अपनी परंपरा को टूटने नहीं देगा। हमारी परंपरा ये है कि जब भी कोई नया इंस्पेक्टर हमारे इलाके में थाने का चार्ज लेता है, तो हम उसे एक अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं, और उसके बाद वो हमेशा वही करता है जो हम चाहते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन की कमजोर नस को हमारे पास ले आओ। होनी का किसी को भी एहसास नहीं होता। बाय दीदी, साइकिल तेज मत चलाओ। उफ, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। रघु, उसकी साइकिल को ओवरटेक कर। स्क्रीच। ओफ। हेलो, इंस्पेक्टर अर्जुन हियर। लो, अपनी छोटी बहन सोनल से बात करो। ट्रेन ट्रेन। भैया, भैया, मुझे इन बदमाशों ने पकड़ रखा है भैया। सोनल। इंस्पेक्टर, बात हो गई ना? मैं नेकचंद बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी है, उसमें 2 किलो हेरोइन और 3 किलो स्मैक है। उसे महरौली रोड के चौराहे पर छोड़कर वापस आओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें तुम्हारी बहन कहाँ मिलेगी, वरना बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारी नाजुक सी बहन का क्या हाल किया जाएगा, हा हा हा। जल्दी ही। भैया। आओ इंस्पेक्टर, देखो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, पर जरा तकलीफ में है, और इसकी तकलीफ तुम दूर कर सकते हो। इस फिल्म में भी वो सभी सीन बंद हैं जिसमें तुम मेरी कार में पुलिस पोस्ट से होकर मेरा माल छोड़ कर आए हो। अब तुम्हारी भलाई मुझसे हाथ मिला लेने में ही है, वरना ये फिल्म तुम्हारी वर्दी उतरवा देगी। ये वर्दी इस जिस्म से अब मरने के बाद ही उतर सकती है नेकचंद। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा माल इसीलिए डिलीवर किया था क्योंकि मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। भून दो दोनों को। घबराओ नहीं सोनल,
मेरे होते हुए कोई भी गोली तुझ तक नहीं पहुंच सकती। धाए 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 धाए, गुलू छपा। आह, धाए 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 धाए। हमसे होशियारी महंगी पड़ती है इंस्पेक्टर। अब इधर तू मरेगा। उफ, थट। हम गुलू। और उधर तेरी बहन। हा 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 हा। न, नहीं, मेरी सोनल को कुछ नहीं हो सकता। हा 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 हा। इंस्पेक्टर, स्विमिंग पूल का पानी अब तुम दोनों के खून से लाल होगा। धाए धाए। आह, कुलूप। उसी पल रोशनी का जबरदस्त छमाका हुआ। ओह, ये क्या? ये है नारी की ललकार। आउच, आह। बेरहम पुरुषों के जुल्म का जवाब। सु- आह, दुष्टों की तबाही। सा, आह। शक्ति, शक्ति कहकर पुकार मुझे शैतान। आह, तूने जो कुछ किया है उसकी सजा में तुझे मैं इस तमाचे के थोड़ी देर बाद दूंगी। चटा। क्योंकि उस मासूम बच्ची की जान खतरे में है। ओह, अरे इस बच्ची और इस इंस्पेक्टर की तस्वीरें तो मैंने उसी डरपोक लड़की के कमरे में लगी देखी थी। छपा। बच्ची बेहोश है, मगर ये इंस्पेक्टर मारा जा चुका है। निश्चित ही इसे भी इन्हीं शैतानों ने मारा होगा। इसके बंधन तो मैंने जला डाले हैं, मगर बच्ची के पेट में काफी पानी चला गया है। पानी निकालना भी जरूरी है। ओह, बदमाश भाग रहे हैं। आह, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे इस गेट को उखाड़कर इसका इस्तेमाल करना होगा। चाहती तो जीप के चारों पहिए पिघला डालती, मगर ऐसे में जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई तो दूसरे लोग भी हताहत होंगे। मैं जीप पर लोहा बरसाकर उसे इतना भारी भरकम कर दूंगी कि उसका इंजन बुलडोजर बन गई जीप का लोड नहीं उठा पाएगा। जीप रुक गई है। इतना समय मेरे लिए उस बच्ची को हॉस्पिटल और एक फोन कॉल द्वारा पुलिस को इन बदमाशों तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। ओह, ये जीप को क्या हुआ? पूरी एक्सीलेटर दबाने पर भी जीप का इंजन सिर्फ शोर ही मचा रहा है। जीप एक इंच भी नहीं हिल रही। मुझसे दरवाजा भी नहीं धकेला जा रहा बॉस। मेरी ओर वाले दरवाजे का भी यही हाल है। ये इतना भारी कैसे हो गया? इधर होश में आ गई सोनल। सोनल, मेरी बहन, हमारी खुशियां नुच गईं, सपने टूट गए। अर्जुन भैया अपने फर्ज के लिए शहीद हो गए। सोनल। नहीं। चंचल ने वर्दी को एक तरफ रख दिया और तब, और देख, तेरे लिए तेरी बहन एक जैसा तोहफा लाई जो आज तक किसी बहन ने अपनी बहन को ना दिया होगा। पापा, दीदी। नहीं, मुझे अपनी टांग के कट जाने का दुख नहीं है दीदी। मुझे दुख है पापा के सपने के टूट जाने का। उनकी परंपरा आज टूट गई दीदी। अब हमारे परिवार में कोई पुलिस की वर्दी धारण नहीं कर पाएगा। सुबुक। कौन कहता है कि वर्दी धारण नहीं कर पाएगा? कौन कहता है कि तुम्हारे परिवार की परंपरा टूट जाएगी? क्या पतझड़ के बाद दोबारा बसंत नहीं आता? क्या सूरज डूबने के बाद दोबारा उदय नहीं होता? ये बसंत तुम्हारे रूप में आएगा चंचल। डूब गया सूरज, तुम्हारे रूप में उदय होगा। परिवार की परंपरा को तुम आगे बढ़ाओगी चंचल। तुम पहनोगी वर्दी। तुम बनोगी वर्दी वाली औरत। अपने भैया की इस वर्दी में गुनाह की गोलियों से हुए छेदों को तुम भरोगी। ये मेरा विश्वास है, चंदा का, एक औरत का और समस्त नारी जाति का। दीदी ऐसा नहीं करेगी। चूहे को देखकर डर जाने वाले हाथ इस वर्दी का बोझ नहीं उठा पाएंगे। जो हाथ एक बहन की बैसाखी का बोझ उठा सकते हैं वो इस वर्दी का बोझ भी उठा लेंगे। सबसे पहले इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करो। मैं साइन करूंगी चंदा। वेरी गुड। और फिर, अच्छा सोनल, मेरी बहन, अपना ध्यान रखना। घबराओ नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए मैं जो हूँ। दीदी तुम्हें वर्दी में देखने को तरसती रहेंगी तुम्हारी इस नादान बहन की आंखें। पुलिस की कठिन ट्रेनिंग कहीं चंचल के पाँव ना डगमगा दे। मैंने इसे वर्दी वाली औरत बनाने का प्रण किया है। माँ शक्ति की कृपा से अपने उद्देश्य में मैं सफल होकर रहूंगी। तो दोस्तों, हमारा शक्ति का वर्दी वाली औरत का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम मिलते हैं वर्दी वाली औरत के पार्ट 2 में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।